हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा भारतीय संविधान पर। मैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आया हूं। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और आपको सीजी पुलिस आरक्षक भर्ती वाला जो प्लेलिस्ट है उसको दबाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? इसमें से आपको बताना है अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370 या अनुच्छेद 372। सही आंसर इसमें बी आएगा, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बताया। संशोधन तीन प्रकार का हो सकता है। एक साधारण होता है जिसको आपको साधारण बहुमत से आपको पास किया जा सकता है। दूसरा जो होता है वो 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, लोकसभा और राज्यसभा तब पास होता है। और तीसरा जो होता है 2/3 बहुमत के बाद राज्यों के विधानसभा में भी 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। करीब आधे से अधिक विधानसभा राज्यों में पास होना चाहिए, तब वो पास होता है। बहुत कठिन वाला हो जाता है। तो तीन प्रकार के संविधान संशोधन का वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है। भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? इसमें से आपको बताना है 1975, 1976, 1978 या 1985। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका सी आएगा, 1978। 1978 में संपत्ति का अधिकार ये 44वां संविधान संशोधन था। 44वां संविधान संशोधन, अब इसके द्वारा अब 300A आर्टिकल जो है 300A का शामिल कर दिया गया। आर्टिकल 301 का शामिल करके इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया और 44वां संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। सही आंसर ए है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें 5 प्रकार के संवैधानिक उपचार दिए गए: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रेक्षा और उत्प्रेषण। तो ये 5 प्रकार के आपको अधिकार मिलते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष। सही आंसर इसका ए आएगा, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा। राज्यसभा लोकसभा का जब संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुलाना होता है तो उसकी बैठक का बुलाने का काम राष्ट्रपति का होता है। क्वेश्चंस आपके सामने, भारत में नई अखिल भारतीय सेवाएं तभी शुरू की जा सकती है जब निम्नलिखित सिफारिश की जाए: राष्ट्रपति की, राज्यसभा का, लोकसभा या मंत्रिपरिषद। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा, राज्यसभा। इसको आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा सिफारिश कर सकती है। आर्टिकल 312 के तहत जो है सिफारिश कर सकती है कि भाई एक नया अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जाए, तो ये जो आता है संसद एक काम करेगा। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा का विपक्ष का नेता। सही आंसर लोकसभा स्पीकर करेगा। ध्यान रखेंगे, बुलाने का काम, संयुक्त अधिवेशन को जो बुलाने का काम राष्ट्रपति का, लेकिन इसके बाद जो लोकसभा राज्यसभा का जो लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त अधिवेशन होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का स्पीकर करेगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो मुंह जवानी आप लोगों को याद होगा। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, संविधान के भाग 9 जो पंचायतों से संबंधित निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं होता है? याद रखना, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, असम के जनजातीय क्षेत्र, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र, या नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र और मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र। सही आंसर इसका डी आएगा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र और मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र भी है, इसमें लागू है। ये भाग 9 पंचायत संबंधी अधिनियम लागू नहीं होंगे। क्वेश्चन हमारे सामने, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति
राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, पार्लियामेंट या मंत्रिमंडल? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर तो चुनाव आयोग करेगा। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है, जिनमें गांधीवादी सिद्धांतों का दायरा शामिल है? अब ध्यान देना कि गांधीवादी सिद्धांत इनमें से किसमें है? 40, 43, 44, 40, 47, 48 या अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 50? सही आंसर बी आएगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत से संबंधित है, राज्य ग्राम पंचायत एक व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 47 के राज्य जो मादक द्रव्य है, नशीले पदार्थ है, इसको रोकने का प्रयास करेगा यहाँ पर, और हथियार तैयार होते हैं उनको रोकने का प्रयास करेगा। 48 जो है ये बोलता है कि जैसे दूध देने वाले दुधारू पशु है, उनके बछड़े हैं, उनकी हत्या की जाती है, उनको रोकने का प्रयास करेगा। गायवंशी, गौवंशी जो भी है, ये तीनों गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। तो अनुच्छेद 40, 47, 48 अर्थात बी आंसर इसमें आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? ये आपको बताना है। आर्टिकल 123, 124, 125 या 126? इसमें से कोई एक सही आंसर ए आएगा, आर्टिकल 123। जब संसद में आप बोल सकते हो कि अधिवेशन न चल रहा हो, लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी, ऐसे समय में कानून पारित करना बहुत जरूरी है, तो अध्यादेश के द्वारा आर्टिकल 123 के तहत कोई भी कानून पारित किया जा सकता है। लेकिन शर्त ये लगाया है जब भी अधिवेशन होगा तो उसको 6 सप्ताह के अंदर आपको पारित करवाना होगा। 6 सप्ताह समय दिया गया, 6 सप्ताह के अंतर्गत आपको दोनों सदन में पारित करवा लेना होगा। पारित हो गया तो परमानेंट कानून बन जाएगा, वरना लैप्स हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं, इसमें से आपको बताना है लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट या राज्य की विधानसभाओं के जनतक प्रतिनिधियों के? सही आंसर इसका सी आएगा। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा। लोकसभा, राज्यसभा प्लस विधानसभा के, याद रखना, जो चुने गए प्रतिनिधि ही इसमें भाग लेते हैं, नॉमिनेट इसमें भाग नहीं लेते। तो पार्लियामेंट, राज्य विधानसभा ये आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों की मान्यता जरूरी है? 4 राज्य, 6 राज्य, 9 राज्य या 12 राज्य? सही आंसर ए आएगा, 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है। बस इतने से नहीं होता, वैसे बहुत सारे कंडीशन लगाए गए हैं। लोकसभा में 2% होना चाहिए, उस राज्य में कम से कम 6% उसका वोटिंग होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे और वो है, लेकिन इस ऑप्शन के आधार पर पूछा गया था कितने राज्यों की मान्यता जरूरी, तो 4 राज्यों की मान्यता जरूरी है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख है? इसमें से आपको बताना है 1, 2, 3, 4। तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है ये चौथे भाग में, भाग 4 में किया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? 4, 8, 10 या 12? सही आंसर 8 आएगा, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है अनुसूची में। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता पत्र लिखकर मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या विधि मंत्री को? सही आंसर बी आएगा, राष्ट्रपति को संबोधित करके पद त्याग कर सकता है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया? भाग 3, भाग 3A, भाग 4 या भाग 4A? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका डी आएगा, भाग 4A। भाग 4A में जो है इसमें मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया है। क्वेश्चन आपके सामने, संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1948, 13 दिसंबर 1946 से 15 अगस्त 1946। सही आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अंबेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू? प्रथम अध्यक्ष जो थे ये थे सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो मात्र 2 दिन के लिए ही बने थे, कार्यवाहक थे। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद आए।
क्वेश्चन हमारे सामने है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या उपाध्यक्ष भारत को? इसमें से कोई एक। सही आंसर डी आएगा, उपाध्यक्ष भारत को। कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? इसमें से 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। सही आंसर इसमें से आपको चुनना है। सही आंसर ए आएगा, आर्टिकल 15 होता है, लिंग, आयु, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 आपको अवसर की समता देता है, जो नियोजन में अवसर की समता। आर्टिकल 19 जो है आपकी स्वतंत्रता का अधिकार, कहीं भी आने जाने, बस जाने और रहने, यहाँ पर इस व्यवसाय करने, सबके स्वतंत्रता है। आर्टिकल 29 सांस्कृतिक अधिकार देता है, ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए, दूसरों के लिए नहीं है। क्वेश्चन से सत्य कथन को चुनिए। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है, वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, हर 6 वर्ष बाद वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करता है। इसमें से आपको बताना है। सत्य कथन है कि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ये बिल्कुल सत्य कथन है। क्वेश्चन यहां पर आता है कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, सरकार की आलोचना करता है। तो यहाँ पर आपको छांटना था, ऑप्शन देना था। भारतीय नागरिकता त्याग करोगे तो आपका नागरिकता खत्म, स्वेच्छा से किसी दूसरे की नागरिकता प्राप्त करो तो भी खत्म, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सरकार की आलोचना आप कर सकते हो यहाँ पर संवैधानिक ढंग से। तो 1 और 2 मतलब यहाँ पर सी वाला आंसर आपका आ जाएगा। 23 का आंसर सी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, राज्यसभा के सीटों का आवंटन का आधार क्या है? राज्य का क्षेत्रफल, जनसंख्या। इसमें से आपको बताना, नीचे दे कोड का सही विकल्प चुनना है। सही आंसर, राज्यसभा का जो सीटों का आवंटन होता है जनसंख्या के आधार पर होता है, ओनली जनसंख्या। इसमें क्षेत्रफल का कोई रोल नहीं होता। तो आंसर केवल 1 आएगा। 24 का इसका जो आंसर आएगा वो 2, ये वाला बी, केवल दो आएगा, क्योंकि पहला तो नहीं है, केवल जनसंख्या होता, केवल 2 वाला यहां पर आएगा, 24 वाला आंसर। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किए गए थे? 1950, 1949, 1952 या 1997? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, 1949 द्वारा उन्हें हस्ताक्षर किए गए थे। क्वेश्चन से, राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 352, 356, 360, 365? इसमें से बताना है आपको। 356 आपको मालूम है लगाया जाता है, 352 में आपातकाल है, 360 में शॉर्ट वित्तीय आपात है, ये दोनों तो आएंगे नहीं। अब आता है 356 में और 365 में किसी विशेष स्थान में लगाया जा सकता है। तो 356 और 365 मतलब 2 और 4 डी वाला आंसर। 26 का आंसर जो आएगा आपका डी होगा। क्वेश्चन यहाँ पर था, पंचायती राज लागू करने वाला पहला 2 राज्य कौन कौन से हैं? ये आपको तो पता होना चाहिए। ये राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ये 2 राज्य थे। राजस्थान में 2 अक्टूबर 1969 को लागू हुआ था और आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1969 को लागू हुआ था। आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के भीतर किस संस्था में पारित होना जरूरी है? राज्यसभा, लोकसभा, दोनों सदन, सर्वोच्च न्यायालय? सही आंसर इसका दोनों सदन आएगा। दोनों सदन में अगर पारित हो गया 2/3 बहुमत से तो बिंदास 6 महीने तक चलेगा। फिर अगर पास कराना तो फिर आपको पास कराना होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? ये आपको बताना है। केरकर समिति, हसमुख अधिया समिति, रेखा समिति या स्वर्ण सिंह समिति? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन हमारे सामने, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसमें से आपको बताना है। नीति आयोग प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? सही आंसर ए आएगा, प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह है? लोकसभा, संसद, राज्यसभा या राष्ट्रपति? इसमें से आपको बताना है। तो मंत्रिपरिषद आप जानते हैं विशेष करके लोकसभा से चुने हुए सदस्य होते हैं, इसलिए ये जवाबदार होते हैं लोकसभा के प्रति, न कि संसद के प्रति।
किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, इसमें आपको बताना है। तो देखो 36 से नीति निर्देशक स्टार्ट होता है आर्टिकल, और 37 में ही कहा गया कि ये राज्यों का कर्तव्य होगा, इसको न्यायालय में आप नहीं ले जा सकते। भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है? 1 बार, 3 बार, 2 बार, 4 बार, इसमें से आपको बताना। सही आंसर 3 बार ये लागू हो चुका है। 1962 की बात किया जाए तो 1962 में एक बार लागू हुआ था जब भारत चीन का युद्ध हुआ। 1971 में एक बार लागू हुआ जब भारत पाक युद्ध हुआ, और 1975 में भी इंदिरा गांधी के शासनकाल में इसको लागू कर दिया गया था, जो आंतरिक अशांति के तहत इसको लागू किया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, संविधान के उद्देशिका में किसे मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं, किस मौलिक अधिकार का? आर्थिक स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सही आंसर ए आएगा, जो आर्थिक स्वतंत्रता है संपत्ति वाला, यही इसका वर्णन नहीं है उद्देशिका में। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सी है? अब ये तो आसान क्वेश्चन, आप ऐसे ही बता दोगे। सही आंसर सी आएगा, बलवंत राय मेहता समिति। उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया? अभी जोड़ बताने। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, तो इसको तो जोड़ा नहीं गया था, लोकतांत्रिक पहले से ही जुड़ा था। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, समाजवाद, लोकतंत्र, अखंडता, इनमें सभी तो समाजवाद जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया और अखंडता, ये शब्द को जोड़ा गया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जाता है? ये आपको बताना है। विधायी प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया, संसदीय प्रक्रिया, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर एक संसदीय प्रक्रिया है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा में वो होता है, लोकसभा में पहले तो राज्यसभा में इसको लाया जाएगा। लोकसभा लाने से पहले 1/10 का हस्ताक्षर से होना चाहिए, जिसमें आपको पेश किया जाएगा भाई हमको हटाना है। हटाने के बाद 2/3 बहुमत से पास किया जाएगा, इसके बाद लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा पहले यहाँ पर लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित होने पर ये हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसका उपराष्ट्रपति का जो होता है, राष्ट्रपति किस, अच्छा सॉरी, ये मैं उपराष्ट्रपति को बता रहा था, यहाँ पर राष्ट्रपति पूछा है। राष्ट्रपति को पूछा है तो संसदीय प्रक्रिया, उसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी, मैंने संसद 2/3 बहुमत से लोकसभा में और 2/3 बहुमत से राज्यसभा में पेश किया जाएगा, और तब जाके राष्ट्रपति को हटाया जाएगा। जब पास हो जाएगा 2/3 बहुमत से, तब हटाया जाएगा। और अभी जो मैं पहले बता दिया था, उपराष्ट्रपति का बता रहा था। क्वेश्चन था, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, धार्मिक स्वतंत्रता, उपरोक्त सभी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर देखोगे तो सामाजिक और आर्थिक न्याय से पूरा जो है नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक न्याय पर ही अवलंबित है। क्वेश्चंस आपके सामने आता, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख किसमें किया गया है? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची। सही आंसर 10वीं अनुसूची, ऐसे याद कर लेना इसको हमेशा कि 10 नंबरी वाले लोगों को रोकने के लिए किया गया, जो दल अदला-बदली करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकता है? 2 दिन, 15 दिन, 30 दिन या 14 दिन? सही आंसर 14 दिन। पहले ही आप जानते हैं कि धन विधेयक जो होगा वो डिसाइड तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा धन विधेयक कौन सा है कौन सा नहीं, और अभी यह पेश भी होता धन विधेयक, याद करना लोकसभा में ही पेश होगा, राज्यसभा में पेश नहीं होता। राज्यसभा में एक औपचारिकता बस जाता है और 14 दिन से ज्यादा ये रोक नहीं पाएगा। संविधान की उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, कब जोड़े गए? 41वें संविधान, 44वें संविधान, 46वें या 42वें संविधान? ये कॉमन सा क्वेश्चन है जिसको आप लोगों को पता होना चाहिए। सही आंसर डी आएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह खालिस्तान के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका तो निर्वाचित होना, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो ये सही आंसर इसमें देखोगे 6 माह। देखो कोई व्यक्ति चाहे प्रधानमंत्री भी बन जाए तो आराम से बन सकता है, 5-6 माह तक बन सकता है, लेकिन उससे पहले आपको जीतना होगा। आपको लोकसभा में जैसे यहाँ पर होगा तो विधायक बन नहीं होगा, आपको 6 माह आपको टाइम है, 6 माह के अंदर आपको विधानसभा की सदस्यता लेनी ही होगी। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? ये कॉमन सा क्वेश्चन बहुत बार उठ चुका है, तो ये सही आंसर इसका सी आएगा, अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है।
क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कृत्यों का निर्वाचन कर सकता है, ये आपको बताना है। सही आंसर छांटना है। आर्टिकल 65, 63, 64 या 65। सही आंसर डी आएगा आर्टिकल 65 के अनुसार। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है, यह आपको बताना है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहित हो, वह कोई लाभ का पद धारण न करता हो। यहाँ पर लोकसभा नहीं आएगा, यहाँ पर राज्यसभा होता तो सही होता, तो यही वाला गलत है। भारत में संपत्ति के अधिकार को अब किस प्रकार अधिकार माना जाता है? अभी मैंने पढ़ाते हुए बताया था कि इसको किस प्रकार का अधिकार माना जाता है। मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं। अब ये केवल कानूनी अधिकार रह गया है। आर्टिकल मैंने बताया था इस चीज में, आर्टिकल 300 में, आर्टिकल 300A के तहत इसको क्या बना दिया गया, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने, आपातकाल की उद्घोषणा हो तो तब निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? माने इसको आप कभी वो नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। आर्टिकल 20, 21, आर्टिकल 21, 22, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 15, 16। सही आंसर इसका ए आएगा आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 20 में अपने वकील रखने, परामर्श करने का अधिकार, आर्टिकल 21 जीने का अधिकार। क्यों ये दोनों आर्टिकल को आप कभी भी किसी भी हालत में नहीं छीन सकते। क्वेश्चन हमारे सामने, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई, ये आपको बताना है कौन से संविधान से ग्रहण की गई है? जापान से, दक्षिण अफ्रीका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या आयरलैंड से? सही आंसर बी आएगा दक्षिण अफ्रीका से। इसको जो ग्रहण किया गया दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया गया। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? ये 4 ऑप्शन है, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग या राज्यसभा। सही आंसर बी आएगा सर्वोच्च न्यायालय इसका निर्णय करता है। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी गिरी और एन संजीव रेड्डी। सही आंसर डी आएगा एन संजीव रेड्डी। जब ये खड़े हो तो उनके अपोजिट में कोई खड़ा ही नहीं हुआ, इसीलिए हम इसको निर्विरोध निर्वाचित प्रथम राष्ट्रपति कहा जाता है। ठीक है। और अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन, निर्दलीय कौन खड़ा हुआ, तो निर्दलीय होगा, निर्दलीय जो होगा बी गिरी वाला आ जाएगा। लेकिन अगर निर्विरोध बोला गया तो एन संजीव रेड्डी आएगा। क्वेश्चन से, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, ये बार बार रिपीट हो गया। 42वें संविधान, तो आपने अच्छी तरह से इसको मालूम है कौन सा संविधान है, 42वें संविधान में इसको जोड़ा गया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, अनुच्छेद 74(3) के अनुसार। अब ये तो आपने पता है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन देते तो आप क्या करोगे? एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) के अनुसार इनमें से आपको छटना है। सही आंसर 1, 2, 3 आएगा। 1, 2, 3, 75 में 3 में भी कहा गया है कि भाई आपको लोकसभा प्रति उत्तरदायी है प्रत्येक मंत्रिपरिषद, जबकि अनुच्छेद 74(3) में यह कहा गया है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के सलाह के लिए तो कार्य करेगी, मैंने उसको सलाह देगी, ऐसा कहा गया। लेकिन ये तीनों इसमें कहा गया है उत्तरदायी, सामूहिक रूप से उत्तरदायी कहा गया, तो यहाँ पर 1, 2, 3 यहाँ पर आएंगे। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये आपको बताना है कि न्यूनतम आयु इसमें कितनी होनी चाहिए। तो आपका लोकसभा का जो चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए भी आपको 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, कम से कम, न्यूनतम। अधिक तो कितना भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 146, 147, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 149। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा अनुच्छेद 148। क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने एवं अन्य कार्यवाही में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी में सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। भारत के महालेखा परीक्षक, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के वित्त आयोग का अध्यक्ष, भारत के अटॉर्नी जनरल।
सही आंसर यही आएगा। भारत के अटॉर्नी जनरल, वो भाग ले सकता, बोल ले सकता, लेकिन मतदान नहीं कर सकता, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए अधिकृत है। ये आपको मैंने पढ़ाते हुए बता दिया था कि ये इसमें आएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बुलाएगा, राष्ट्रपति अवसान करेगा, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, लेकिन इसमें अवसान अवसान भी करेगा राष्ट्रपति। बुलाने का काम भी किसका है? राष्ट्रपति का है। वो भाषण देकर वो चला जाएगा, बाकी संभालेगा लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल राज्यसभा में यह शक्ति नीति है कि वह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रहित में संसद विधि बना सकती है। आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। केवल एक यहां पर सही आएगा, ए आंसर आएगा। 57 का ए आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने, भारत के राष्ट्रपति खालिस्तान के अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकते हैं। राज्यसभा, चुनाव आयोग, भारत के मुख्य न्यायाधीश या मंत्रिपरिषद? सही आंसर डी आएगा। मंत्रिपरिषद के लिखित हस्ताक्षर होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा? लोकसभा भंग करेगा। तो मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर वो कर देता है, क्या बोलना है, भंग कर सकता है। मोदी सरकार ने किस वर्ष भारत के राज्य योजना आयोग को समाप्त कर दिया? 2013, 2014, 2015 या 2016? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर 2014, और इसके बाद नीति आयोग की घोषणा कर दी गई थी। यद्यपि जो लास्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 तक चली, लेकिन जो अंत हो गया था 2014 में ही अंत कर दिया गया था। लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 115, 116, 226 या 249? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, अनुच्छेद 249 ये आएगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो राज्य सूची के विषय में जो कि राज्यों का अधिकार है, तो ये अनुच्छेद 249 ये अधिकार देता है कि आप इसमें भी कानून बना सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।